हेलो बच्चों, आपको स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो देखेंगे प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 5 और हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत आपको जो प्रोजेक्ट कार्य मिले हैं उनके सभी के आंसर इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको चैनल के साइड में एक लाल कलर की बटन दिख रही होंगी सब्सक्राइब की, तो वहाँ से आप जाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रोजेक्ट कार्य के आंसर मिल रहे हैं। और आपने अभी तक प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 और इसके अलावा भी आपके जो आगे के प्रोजेक्ट हैं उनके भी आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है। या आपको प्लेलिस्ट के एक सेक्शन में, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको जाना है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएंगी। जो भी प्रोजेक्ट कार्य आपको दिए गए हैं सभी प्रोजेक्ट कार्य के आंसर प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी आप वहाँ प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो देंगे प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 5 के उत्तर। बच्चों, आपको प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 5 में पूछा गया है कि विद्यालयस्य चित्रं दृष्ट्वा विद्यालये आवश्यक वस्तूनां नामानि हिंदी संस्कृत भाषायां लिखत। अब इसका हमें हिंदी अनुवाद भी दे दिया गया है। इसका हमें पहले संस्कृत में बताया गया है कि ये क्वेश्चन क्या है। फिर आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर एक हिंदी में भी अनुवाद करके दे दिया गया है कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो बच्चों, हम हिंदी अनुवाद भी पढ़ लेते हैं। आपको हिंदी अनुवाद में पूछा गया है, दिए गए विद्यालय के चित्र। बच्चा, आपको 2 चित्र दिख रहे होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो यहाँ पे 2 चित्र दिखाए गए हैं। एक विद्यालय के बाहर का चित्र दिख रहा है आपको और एक विद्यालय के अंदर का चित्र दिख रहा है। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि दिए गए विद्यालय के चित्र को देखकर विद्यालय में पाई जाने वाली आवश्यक वस्तुओं के नाम हिंदी एवं संस्कृत में लिखिए। बच्चों, आपको 2 चित्र दिख रहे होंगे जो हमें क्वेश्चन में जिस प्रकार पूछा गया है कि 2 चित्र दिए गए हैं, उनकी हिंदी में और संस्कृत भाषा में नाम लिखना है। तो हम इसके आंसर कुछ इस प्रकार देख लेते हैं। जैसे कि आपको 2 कॉलम भी दे दिए गए बराबर कि क्रमांक 1, जैसे करके भी यहाँ उदाहरण, वस्तु का हिंदी नाम, वस्तु का संस्कृत नाम। तो हमें बताना है, जैसे यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के रूप में बताया भी गया है। जैसे भवन को हिंदी नाम भवन है और इसका संस्कृत नाम अगर देखें तो भवनम हो जाता है। तो हमें यहाँ पे कुछ कॉलम भी दे दिए गए सिस्टमेटिक से 2 कॉलम बनाए दिए गए, वस्तु का हिंदी नाम और वस्तु का संस्कृत नाम। तो हमें इसके आंसर हम इस बच्चों, जैसा कि आपने क्वेश्चन देखा कि विद्यालय से चित्रं दृष्ट्वा विद्यालय आवश्यक वस्तूनां नामानि हिंदी संस्कृत भाषायां लिखत। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछा गया था और हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम्पल के रूप में आपको एक एग्जाम्पल भी दे दिया गया है यथा करके। भवन का वस्तु का हिंदी नाम है और इसका वस्तु का संस्कृत नाम भवनम है हो जाएगा। और हमें 2 चित्र दिख रहे थे, बच्चों, आपको ये 2 चित्र दिख रहे होंगे। इसी के आधार पर हमने या वस्तुओं के हिंदी नाम और वस्तुओं के संस्कृत नामों को छाटा है। आप इसके अलावा भी जो आपको यहाँ पे 2 चित्र दिख रहे हैं, इसके अलावा भी आप इनके आंसर लिख सकते हैं। जो हमने कुछ लिखे उनके अलावा भी आप आंसर लिख सकते हैं, वो भी आपके सही होंगे। बच्चों, जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जो यहाँ पे हमको दिए गए थे, हमने उसके कुछ आंसर लिखे हैं, तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हो। आप इसके अलावा भी कुछ आपको चित्र में जो दिखकर आपको दिख रहे होंगे, उन्हें भी आप उनके वस्तुओं के हिंदी नाम व संस्कृत नाम लिख सकते हैं। तो हमने कुछ आंसर इस प्रकार लिखे हैं, जैसे कि वस्तु का हिंदी नाम हमने पुस्तक लिखा है। हमें 2 चित्रों में से एक चित्र में हमें पुस्तक दिख रही थी, तो हमने उसका आंसर कुछ इस प्रकार पुस्तकम व संस्कृत नाम पुस्तकम लिखा है। हमने सेकंड में इसका लिखा है छात्र। हमें एक छात्र भी दिख रहा है चित्र में और उसका वस्तु का हिंदी नाम हो जाएगा छात्र। और छात्र हम संस्कृत में से छात्र या पाठक लिख सकते हैं। और जैसा कि हमें वहाँ पर एक डस्टर भी दिख रहा है जिससे हमने 3rd पॉइंट दिया है और इसका संस्कृत वस्तु का नाम मार्जिकम होता है। और चौथा हमने छात्रा को संस्कृत में छात्रा या अध्यर्थी कहते हैं। तो आप इस प्रकार इसके आंसर लिख सकते हैं। और इसे हमने 5 में लिखा है, वस्तु का हिंदी नाम अध्यापक में है और इसको अध्यापक को संस्कृत में हम शिक्षक कहते हैं। वस्तु का हिंदी नाम हमें कलम भी दिख रही थी और जिसे हम संस्कृत भाषा में क्या कहते हैं, लेखनी कहते हैं। और हमें
खेल का मैदान यानी क्रीडांगणम मिला दिखा था चित्र में। तो हम इस वस्तु का हिंदी नाम हम क्या लिखेंगे, खेल का मैदान। और संस्कृत में इसका संस्कृत भाषा में इसका नाम क्या होता है, क्रीडांगणम। और हमें एक चाक, जिसे हिंदी में एक चाक कहते हैं, और इसका सुधा खंड, जिसे संस्कृत भाषा में कहते हैं। और झूला, झूला और इसी तरह इसका संस्कृत भाषा में नाम होता है श्यामपट्ट, यानी श्यामपट्ट का संस्कृत भाषा में नाम कृष्णफलकम कहते हैं। आपने बच्चों ये जो चित्र दो देखे होंगे, बच्चों जो आपको ये चित्र दिख रहे होंगे, चित्र में हमें दिख रहा है कि चित्र में हमें जो हमने नाम लिखे हैं उनके आपको यहाँ पे बराबर आपको बताए भी गए हैं। और उसे संस्कृत भाषा में उनका नाम और हिंदी भाषा में उनके वस्तुओं के नाम लिखना था जो हमने लिखे। जैसे कि हमें छात्रा, छात्र, अभ्यास पुस्तिका, शिक्षक एक दिख रहे हैं, कृष्ण फलकम दिख रहे हैं यानी श्यामपट्ट। और यहाँ पे हमने इस चित्र के माध्यम से वस्तुओं के हिंदी नाम, इन दो चित्रों के माध्यम से, एक याला चित्र और एक याला चित्र, इन दोनों चित्रों के माध्यम से हमने क्या करा है, हमने करा है वस्तुओं के हिंदी नाम, जो हमें क्वेश्चन पूछा गया था, वस्तुओं के हिंदी नाम और वस्तुओं के संस्कृत नाम लिखे हैं। बच्चों आपको प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 5 में ही आपको सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था। बच्चों आपको सेकंड क्वेश्चन में ही पूछा गया था कि पांचों प्रोजेक्ट कार्य के सेकंड क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चित्र दृष्ट्वा, हमें एक चित्र दिख रहा है, यह एक बालक का चित्र है। और चित्र दृष्ट्वा शरीरस्य अंगनाम संस्कृत नामानि हिंदी भाषायां लिखत दिए। और इसका हमें हिंदी अनुवाद भी दिया गया है, जैसे कि हमें पिछले वाले क्वेश्चन में भी हिंदी अनुवाद भी दिया गया था। तो इसका हिंदी अनुवाद भी हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें हिंदी अनुवाद में दिया गया है कि दिए गए चित्र को देखकर शरीर के अंगों के संस्कृत शब्दों के नाम हिंदी भाषा में लिखिए। हमें फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार ही पूछा गया था, बस हम वहाँ पे दो चित्र दिए गए थे, वहाँ पे विद्यालय का चित्र था, यहाँ पे एक बालक का चित्र है। बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों ये। और इसका आंसर भी आप हम बच्चों यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह ही यहाँ पर हमें पूछा गया संस्कृत का नाम और हिंदी नाम। यहाँ पे भी हमें 2 कॉलम दे दिए गए हैं और यहाँ पे हमें एग्जाम्पल के रूप में भी दे दिए गए हैं। यहाँ पे बस डिफरेंट ये है कि संस्कृत के नाम भी यहाँ पे दे दिए गए हैं और हमें इसके हिंदी नाम बताना है। तो जैसे कि यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल के रूप में यथा का संस्कृत नाम यथा जानुह और हिंदी नाम घुटना, घुटने को संस्कृत में क्या कहते हैं, जानुह। और अंगुष्ठा में अंगुष्ठा मणिबंध उदरः केशः स्कंदः कंठः, इस प्रकार हमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसके आंसर हम अभी बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको चैनल के साइड में एक लाल कलर की बटन दिख रही होंगी सब्सक्राइब की, तो वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रोजेक्ट कार्य के आंसर जल्दी से जल्द मिल सके। हमारे चैनल के माध्यम से आपको सभी प्रोजेक्ट कार्य के आंसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, तो आपको जल्दी से आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। और अपने घर में जितने भी मोबाइल उनसे भी आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों हमारे चैनल को। बच्चों आपको सेकंड क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार लिखना है, जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमें एक एग्जांपल भी दे दिया गया था। हमें एग्जांपल दिया था घुटने का, तो हम जो हमसे क्वेश्चन पूछे गए हम उनके आंसर बताते हैं। हमें पहले पूछा गया है अंगुष्ठा। अंगुष्ठा का एक संस्कृत नाम है, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसे क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अंगूठा। तो अंगूठा लिख लेंगे। फिर हमें सेकंड पूछा गया है मणिबंध। मणिबंध को क्या कहते हैं, कलाई कहते हैं। फिर हमें थर्ड पूछा गया उद्रह। उद्रह यानी मीन्स पेट। और केशव, केशव एक संस्कृत नाम है जिसका हिंदी नाम बाल होते हैं। और स्कंद भी यह संस्कृत नाम है एक, फिर इसका कंधा हो जाएगा। और कष्ट मीन्स गला। और पाद पैर। और हमें कर्णम मीन्स कान।
और ललाटम माथा, और इसके अलावा भी हम देखेंगे दंत। दंत एक संस्कृत नाम है और जिसे दांत कहते हैं। और हमें और कपोलः इसे गाल कहते हैं। नेत्रम आँख कहते हैं। मणिबंध यहाँ पे नासिका भी हो सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये गलत भी हो सकता है, तो आप इसे नासिका कर लीजिए। नासिका मीन्स नाक होता है, शायद ये प्रिंट में मिस्टेक हुई हो। ओष्ठ, ओष्ठ मीन्स ओठ। और 15वां उंगली मीन्स उंगली। बच्चों, आपने अभी तक प्रोजेक्ट कार्य क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 और इसके अलावा भी जो प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट नहीं करे हैं, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दी जाएंगी, या प्लेलिस्ट भी से भी आप वहाँ पे सारे वीडियो ऐड है, वहाँ से आप इन प्रोजेक्ट कार्य को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएंगी, तो वहाँ से आप जाकर ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको प्रयास अभ्यास पुस्तक जो प्रोजेक्ट कार्य है उनके भी आंसर वहाँ पे उपलब्ध कराए जाते हैं। तो चैनल के लिंक जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर आपको एक व्हाट्सअप लिंक दिखेगी, व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपको लाल कलर की बटन दिख रही होंगी, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे प्रोजेक्ट के आंसर मिल सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए इस वीडियो को, और बाकी जो भी वीडियो उनको भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और उनको प्रोजेक्ट कार्य के भी आंसर मिल सके। प्रोजेक्ट कार्य के आंसर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए कि आपके चैनल के माध्यम से लिख रहा है, तो आप चैनल को शेयर भी कीजिए और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और प्रोजेक्ट कार्य के सभी आंसर इस चैनल के माध्यम से ही आपको मिल जाएंगे, तो आप कोई परेशानी नहीं होगी।